नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न में जन्मे जातकों के विषय में। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि शनि महाराज का जो प्रवेश है वो कुंभ राशि में होने वाला है 17 जनवरी 2023 से। तो इसका विभिन्न राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है और शनि सर्वाधिक लंबे समय के लिए किसी राशि पर रहते हैं। तो इस बार ये कुंभ राशि पर आने वाले 2.5 सालों तक रहेंगे। तो इस वीडियो में इसका प्रभाव कन्या राशि और कन्या लग्न के लोगों पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, कन्या लग्न का जो स्वामी ग्रह होता है या कन्या राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है बुध। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है, व्यापार का कारक ग्रह है और शनि का मित्र होता है बुध। तो इस वजह से शनि का ये गोचर कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि में शनि विद्या के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, साथ ही साथ संतान के कारक ये होते हैं और प्रेम भाव के कारक यहाँ पर शनि होते हैं। दूसरा, इसमें शत्रु भाव के भी कारक शनि होते हैं, ऋण यानी कि कर्जे के कारक भी शनि होते हैं, मामा के कारक भी शनि होते हैं और रोग के कारक भी शनि होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि के लिए 6ठे स्थान पे शनि का गोचर होगा। तो ये गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि शनि यहाँ पर कन्या राशि के लिए 2.5 वर्ष तक शुभ फल ही देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर रहेगा तो ये रोग का नाश करेगा यानी कि स्वस्थ बनाएगा। दूसरा, ये शत्रुओं का नाश करेगा और अगर इस दौरान किसी के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में तो इस राशि के लोग या दायर करना चाहते हैं किसी पर मुकदमा, तो इस दौरान मुकदमा दायर करने के लिए यानी कि शत्रु से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। ये शत्रु को परास्त भी करता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ से ये इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि ये अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखता है। तो इन 2.5 सालों में हो सकता है कि आपके किसी परिचित जन की मृत्यु इस दौरान हो, परिवार में या रिश्तेदारी में। कहने का मतलब है कि इन 2.5 सालों में इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि 3 बार जो है मृत्यु का अनुभव हो सकता है। मृत्यु का अनुभव कहने का मतलब स्वयं की ही मृत्यु नहीं, अपने आसपास रिश्तेदारी में या परिवार के किसी सदस्यों में ये मृत्यु के योग भी यहाँ पर निर्माण करता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें थोड़ा मानसिक कलेश और कष्ट की स्थिति भी यहाँ पर ये पैदा करता है। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव असर यहाँ पर आता है। दूसरा दोस्तों, ये थोड़ा अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय स्थान को भी देखता है। तो व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब केवल पैसा खर्चा करना ही नहीं होता है। व्यय का मतलब जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में कोई इनपुट दे रहे हैं और उसके बाद उसका जो आउटपुट आता है यानी कि जो उसका हमें फल मिलता है, लेकिन हम पहले कुछ कर्म हमने करना पड़ता है। तो उसमें जो हम कर्म करते हैं, जो हम इनपुट देते हैं लाइफ में, उसमें ये थोड़ा कमी का अनुभव कराएगा। और बाहर देशांतर, जैसे जो लोग बाहर से जुड़े हुए हैं या विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ से लाभ की कमी ये कर देता है, यानी कि कम लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनाता है। तो इस दौरान जो है अगर लोग बाहर से अगर कम काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा दोस्तों, ये 10वीं दृष्टि से तीसरे स्थान को देखता है। तो शत्रु दृष्टि से देख रहा है तो पराक्रम में कमी कर सकता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता में हमारी कमी करेगा, आलस्य का माहौल बनाएगा। और साथ ही साथ जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी कम सहयोग मिलेगा या उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनसे कलेश की संभावनाएं बन सकती हैं। कहने का मतलब छोटे भाई बहनों का सुख इसमें कम मिलता है। तो कुल मिला के ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो कुछ कुंडली विश्लेषण के आधार पर उपाय कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो शनि का गोचर होता है 6ठे में वो बहुत शुभ माना जाता है और ये स्वराशि का हो रहा है और यहाँ पर कई चीज़ों की प्राप्ति भी शनि करवाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 60% तो आपको शुभ फल ही शनि महाराज
इन 2.5 सालों में देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों के कन्या राशि और लग्न वालों के लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा माना जा सकता है। ओम नमः शिवाय।